What is 555 timer? One of the most popular and widely used ICs of all the time. 555 टाइमर बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है. सिंपल खिलौनों से लेके मोर इवन स्पेसक्राफ्ट तक इसका यूज होता है. 555 टाइमर जैसे नाम से पता चल रहा है कि टाइम से रिलेटेड कुछ है. इट कैन प्रोड्यूस एक्यूरेट टाइम डिले एंड ऑसिलेशंस. The 555 timer IC is used as tone generator or an alarm generator. It is used as flip-flop element, digital logic probes, lamp dimmer. इससे हम लोग पियानो बना सकते हैं, बिटबॉक्स बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जैसे अभी बोले कि ये मोर इवन स्पेसक्राफ्ट में भी यूज होता है. The 555 timer IC very cheap, highly stable, versatile IC because of its multifunctionality and useful precision timing device. 555 टाइमर एक डिजिटल आईसी है जिसका आउटपुट 0 या 1 में होता है. 0 मतलब लो सिग्नल या ग्राउंड और 1 मतलब हाई सिग्नल या पावर सप्लाई वोल्टेज या वीसीसी. 555 टाइमर 8 पिन का आईसी होता है. वी कैन फाइंड पिन 1 टू द लेफ्ट ऑफ द नॉच ऑन द सरफेस ऑफ द चिप. ये रहा पिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. Pin 1 is ground pin, pin 2 is the trigger pin, pin 3 represents output, pin 4 is the reset pin, 5 control voltage, 6 threshold, 7 discharge and pin 8 is power supply or VCC. 555 टाइमर एक पुचकू साइज का आईसी है. इसके अंदर ऐसे 25 गो ट्रांजिस्टर, 15 गो रेजिस्टर एंड 2 गो डायोड है. ट्रांजिस्टर रेजिस्टर भी बहुत स्मॉल साइजेस के हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे 25 गो 15 गो है. मतलब ये सब इसके अंदर बहुत ही स्मॉल साइजेस के हैं. तो इसका इंटरनल आर्किटेक्चर जो है वो एक सिंपल वे में समझ लेते हैं. पहले आता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, फिर कंपैरेटर ब्लॉक. आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज कनेक्टेड टू एसआर फ्लिप फ्लॉप, सो एसआर फ्लिप फ्लॉप इज द थर्ड ब्लॉक. फिर डिस्चार्ज सर्किट आता है और फाइनली आउटपुट ड्राइवर सर्किट. एक क्वेश्चन ऑलवेज अराइज होता है कि 555 टाइमर का नाम 555 ही क्यों है. 666 या 777 भी हो सकता था. द 555 टाइमर गॉट इट्स नेम फ्रॉम 3 5 किलो ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज दैट आर यूज्ड इन इट्स वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जो कि पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 8 तक है. लेट्स टेक अ लुक एट कंपैरेटर ब्लॉक. व्हाट इज कंपैरेटर? कंपैरेटर एक डिवाइस है जो इनपुट वोल्टेजेस को कंपेयर करता है और डिजिटल सिग्नल में आउटपुट देता है. कंपैरेटर में जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, जैसे हमने इसको नाम दिया V1, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं. यहाँ पे हमने उसको नाम दिया V2. अगर पॉजिटिव टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो आउटपुट हाई होगा. इट मीन्स इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 देन द आउटपुट विल बी 1 और हाई सिग्नल और VCC. अगर कंपैरेटर का नेगेटिव टर्मिनल या इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो आउटपुट लो होगा या 0 होगा. इट मीन्स इफ V2 is greater than V1 then the output will be low or 0. Here power supply is divided into two parts, 2x3 VCC and 1x3 VCC in the voltage divider circuit. For more information regarding this video, you may follow our website. I will provide the link in the description box. अगर पावर सप्लाई 9 वोल्टेज रहा तो कंपैरेटर 1 के इन्वर्टिंग टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल में 2x3 VCC जा रहा है. इसका मतलब 2/3 into 9 मतलब 6 वोल्ट जा रहा है. सेम कंपैरेटर 2 में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में या फिर पॉजिटिव टर्मिनल में 1/3 VCC जा रहा है. इसका मतलब 1/3 into 9 तो फिर 3 वोल्ट जा रहा है. लेट्स टेक अ लुक एट कंपैरेटर 1. अगर पावर सप्लाई 9 वोल्टेज रहा तो कंपैरेटर 1 में इन्वर्टिंग टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल में तो 6 वोल्ट जा रहा है. लेकिन अगर कंपैरेटर 1 में पॉजिटिव टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में 0 वोल्टेज रहा या फिर 6 वोल्ट से भी कम वोल्टेज रहा, इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल में ज्यादा वोल्टेज है, तो फिर आउटपुट लो होगा. इट मीन्स हेयर V2 इज ग्रेटर देन V1, सो द आउटपुट विल बी लो और 0. अगर कंपैरेटर 1 में पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा वोल्टेज रहा, मतलब 6 वोल्ट से अगर ज्यादा वोल्टेज रहा, मान लीजिए कि 7 वोल्ट रहा, तो इसका मतलब आउटपुट हाई होगा. इट मीन्स हेयर V1 इज ग्रेटर देन V2, सो द आउटपुट विल बी हाई और 1. Now let's take a look at comparator 2. अगर पावर सप्लाई 9 वोल्टेज रहा तो कंपैरेटर 2 में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या फिर पॉजिटिव टर्मिनल में 3 वोल्ट तो जा रहा है, लेकिन कंपैरेटर 2 में नेगेटिव टर्मिनल या फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल में अगर 0 वोल्टेज
या 3 वोल्ट से कम वोल्टेज जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में ज़्यादा वोल्टेज है 3 वोल्ट, तो फिर आउटपुट हाई होगा. इट मीन्स हेयर V1 इज ग्रेटर देन V2, सो द आउटपुट विल बी हाई और 1. अगर नेगेटिव टर्मिनल में पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा वोल्टेज रहा, मतलब अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज रहा, मान लीजिए कि 4 वोल्ट है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल में ज़्यादा वोल्टेज है, इसका मतलब आउटपुट लो होगा. हेयर V2 इज ग्रेटर देन V1, so the output will be 0 or low. Now let's take a look at flip-flop block. In SR flip-flop, set input sets the output Q high and reset input sets the output Q back to low. अगर set input high हो जाएगा तो जो output Q है वो high हो जाएगा और not Q low हो जाएगा, क्योंकि not Q Q का ही inverse है. अब अगर फ्लिप फ्लॉप में सेट और रिसेट दोनों इनपुट में 0 या लो सिग्नल होगा तो दो आउटपुट Q एंड नॉट Q में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो आउटपुट पहले था वैसे का वैसा ही रहेगा. नाउ रीसेट इनपुट अगर 1 हो गया तो Q आउटपुट 0 हो जाएगा और नॉट Q का आउटपुट 1 होगा, क्योंकि नॉट Q Q का ही इनवर्स है. फिर से फ्लिप फ्लॉप में सेट और रीसेट दोनों इनपुट में 0 या लो सिग्नल होगा तो दो आउटपुट Q एंड नॉट Q में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो आउटपुट पहले था वैसे का वैसा ही रहेगा. फाइनली डिस्चार्ज सर्किट और आउटपुट ड्राइवर सर्किट देख लेते हैं. कंपैरेटर का जो आउटपुट है वही SR फ्लिप फ्लॉप का इनपुट्स है. अगर कंपैरेटर 2 का आउटपुट 1 रहा, मतलब सेट इनपुट अगर 1 रहा, तो जो Q आउटपुट है वो 1 हो जाएगा और सिमिलरली नॉट Q 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉट Q Q का ही इनवर्स है. जैसे कि आप देख सकते हैं नॉट Q जो आउटपुट है वही पिन डिस्चार्ज सर्किट में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके मिडिल पिन से कनेक्टेड है. ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन बेस पिन है, उसमें अगर 0 वोल्टेज या ग्राउंड जाता है तो पूरा ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है. नॉट Q आउटपुट ड्राइवर सर्किट में जो इन्वर्टर है उसके साथ भी कनेक्टेड है. इन्वर्टर में अगर इनपुट 0 रहता है तो आउटपुट 1 हो जाता है और इन्वर्टर में अगर इनपुट 1 रहता है तो आउटपुट 0 हो जाता है. फाइनली आप ट्रूथ टेबल देख सकते हैं. R इनपुट अगर 0, S इनपुट अगर 1 रहता है तो फिर Q आउटपुट 1 और नॉट Q आउटपुट 0 रहता है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है और जो आउटपुट पिन 3 है वो 1 होता है. अगर कंपैरेटर 1 एंड कंपैरेटर 2 दोनों का आउटपुट अगर 0 या लो सिग्नल रहता है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप का सेट और रिसेट 0 या लो रहता है, लेकिन इससे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता, Q एंड Q बार जैसा था वैसा ही रहता है. कंपैरेटर 1 का आउटपुट अगर 1 या हाई रहा, मतलब रीसेट पिन का इनपुट अगर 1 या हाई रहा, तो जो Q आउटपुट है वो 0 हो जाएगा और नॉट Q 1 हो जाएगा, क्योंकि नॉट Q Q का ही इनवर्स है. जैसे कि आप देख सकते हैं नॉट Q जो आउटपुट है वही पिन डिस्चार्ज सर्किट में जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस के साथ कनेक्टेड है. तो जैसे ही नॉट Q का आउटपुट 1 हो गया तो ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर भी ऑन हो गया और नॉट Q आउटपुट ड्राइवर सर्किट में इन्वर्टर के साथ भी कनेक्टेड है. तो इसीलिए पिन नंबर 3 से जो आउटपुट होगा वो 0 होगा, क्योंकि नॉट Q 1 है. अगर कंपैरेटर 1 एंड कंपैरेटर 2 दोनों का आउटपुट अगर 0 या लो सिग्नल रहता है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप का सेट और रिसेट 0 या लो रहता है, लेकिन इससे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता, Q एंड Q बार जैसा था वैसा ही रहता है. In this way, in this 555 timer IC, by changing the input, we can control the timing of the output signal, and by connecting external component like push button, LED, capacitor, resistors, this 555 timer can be configured either as monostable, bistable और एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. तब तक के लिए जय हिंद. और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब कर दो.